Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and welcome back to yet another episode of The Divine Miracle, जहां हम सूरतुल कहफ के बारे में बात कर रहे थे और हमने पिछली एपिसोड में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से को डिस्कस किया। उसमें से हम क्या स्टोरीज़ डिराइव कर सकते थे, क्या चीज़ सीख सकते थे और क्या हमें बेसिकली उस स्टोरी के ज़रिए बात बताने की कोशिश की जा रही है, हमने उसको अंडरस्टैंड किया था। आज जो हम सिलसिला स्टार्ट करने जा रहे हैं सूरतुल कहफ में, जो मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की स्टोरी के बाद है, वो ज़ुल्करनैन के बारे में है। कुछ किस्सा जो है कुरान में ज़िक्र किया गया है और किस तरह से उनकी लीडरशिप को जो है उसकी तारीफ़ की गई है और किस तरह से वो लोगों के बीच में अदल और इंसाफ किया करते थे और किस तरह से उन्होंने याजूज और माजूज की पूरी कौम को एक दीवार के पीछे ब्लॉक कर दिया ताकि वो लोगों के बीच में कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। और इसी को हम इंशाअल्लाह ताला ज़िक्र करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले कि हम इस आयत के साथ हम स्टार्ट करें और स्टोरी को डिस्कस करें, हम ज़ुल्करनैन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। हमें चूँकि अहादीस में और कुरान में इनकी वजाहत ख़ास तौर से नहीं मिलती कि ये कौन थे और किस बारे में था, हम इनकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को शेयर करेंगे कि उलमा ने जिस पर्सनालिटी को क्लोजेस्ट उसके बारे में कहा है उसके बारे में हम डिस्कस करें। कुछ लोग का ये गलत फहमी है कि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, जो कि बहुत ही गलत एक राय कुछ लोगों ने एक्वायर कर ली और उलमा का इसके मामले में काफ़ी इख्तलाफ है। कुछ लोगों ने साइरस द ग्रेट को किया, कुछ लोगों ने अलेक्जेंडर जो दूसरे अलेक्जेंडर थे जो ईसा अलैहिस्सलाम से 2 या 3 हज़ार साल पहले की उनकी कबल बादशाहत थी उसके बारे में डिस्कस किया और कुछ लोगों ने उस बारे में ये तक भी राय रखी कि उनके बारे में अगर लोग वायर करें तो उनके बारे में लोगों ने अंबिया के बारे में उनको कहना शुरू कर दिया, जो कि काफ़ी जो मुस्तनद उलमा थे उन्होंने इस बात को रद्द किया है। हम इसको इंशाअल्लाह डिटेल में समझेंगे। पहले हम उस कैटेगरी को लेके चल जाएं जो उलमा ने पहले जिक्र किया कि कुछ हैं जो पर्सनालिटी इस डिस्क्रिप्शन में फ़िट होती हैं। हम थोड़ा काफ़ी टाइम लेंगे इस बात को समझने के लिए कि ज़ुल्करनैन कौन थे और क्या था उनके बारे में, ताकि हम इस बारे में गलतफहमियाँ जो पाई जाती हैं हमारे सोसाइटी में कि शायद वो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, शायद वो अल्लाह के नबी थे या अल्लाह के नबियों में से कुछ काम करने वाले थे, तो इसके बारे में जो उलमा की राय है वो मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा। पहली राय आती है साइरस द ग्रेट के बारे में कि ये पहले थे जिन्होंने द ग्रेट का जो लक़ब था इनको मिला और ये ईस्ट और वेस्ट, मशरिक़ और मगरिब को इन्होंने कॉन्कर किया और इनके साथ जो नाम था द ग्रेट का पहले लगाया गया। वो अपने जस्टिस और फेयरनेस और इंसाफ और अदल की वजह से पहचाने जाते थे और हिब्रू और ओल्ड टेस्टामेंट में इनका जो नाम है कम अज़ कम 23 टाइम्स जिक्र किया गया है। हम इसको थोड़ा सा पीछे जाके अगर गौर फिक्र करने की कोशिश करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो लोगों ने आके सवाल किया था ज़ुल्करनैन के बारे में, तो वो यहूद क्यों सवाल करना चाह रहे थे और उन्होंने सवाल क्यों दिया था ये करने के लिए, इसकी वजह हम आगे डिस्कस करेंगे कि साइरस जो थे इनकी किताब में काफ़ी अहमियत रखते थे, क्योंकि जब बनी इसराइल जेरूसलम पहुंची थी और उनको ग़ुलाम बना लिया गया था बाद में इसके कि उन्होंने अंबिया की नाफरमानी की थी, तो साइरस ने अराउंड 40,000 यहूदियों को आज़ाद किया था जब उनके कब्ज़े में जेरूसलम आया था और इसी वजह से उन्होंने बहुत हाई रिगार्ड में लिया है साइरस को। और उसके बारे में हम यहाँ पे जिक्र करते चल रहे हैं कि ये वो वाहिद हैं जिनको अपनी किताबों में जो ओल्ड टेस्टामेंट में है उनको मसाया के नाम से जिक्र करते हैं। जब ज़ुल्करनैन के बारे में जिक्र आता है कि वो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में जो उनकी हुकूमत थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन को फैलाया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तालीमात को फैलाया, तो साइरस के बारे में भी कुछ इंडिकेशन इस तरह से मिलती हैं जिसकी वजह से उलमा ने ये राय बताई है कि शायद ये साइरस ही थे जिनको ज़ुल्करनैन के नाम से कहा गया। ज़ुल्करनैन 2 सींग वाले करनैन जो है, कर्न जो है वो बेसिकली सींग को कहा जाता है। इसी वजह से कुछ लोगों ने वाइकिंग्स, कुछ लोगों ने चाइनीज़, कुछ लोगों ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो वॉल है जो ज़ुल्करनैन ने बनाई, इस तरह की राय एक्वायर की है। तो हम इसीलिए इस चीज़ को डिस्कस करें कि उलमा की राय क्या है। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं सही बात क्या है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे ज़ुल्करनैन की जो पर्सनालिटी है उसके बारे में बेहतर समझने की कोशिश करें कि ये थे कौन, क्योंकि हमें कुरान में और अहादीस में इसकी वजाहत नहीं मिलती और काफ़ी इख्तलाफ है उलमा का इस मामले में और काफ़ी रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं, काफ़ी अक़वाल हैं जो पाए जाते हैं, लेकिन हम जो चीज़ स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन के करीब है हम उसको इंशाअल्लाह लेके चल रहे हैं।
जो एजेंसी और जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में जो पानी है उसके बारे में भी साइरस का जिक्र किया जाता है। जो मर्की वाटर था, जो कीचड़ वाला पानी था, उसके बारे में जो जिक्र किया है, जो कुरान में आगे आता है कि जब वो एक जगह पे पहुंचे तो वहाँ पर पानी ऐसा था कुछ दो समंदर के बीच में। तो साइरस के बारे में भी इस तरह की जो है चीज़ें मिलती हैं। और इससे जो फर्दर सिविलाइजेशन जो कौम के पास वो पहुँचे, वो वेस्ट की तरफ वो जो पहुँचे थे, और उसके ब्लैक सी और जो एजियन सी था, जो कैस्पियन सी के बीच में जो साइरस गए थे, उसके बारे में कहा जाता है कि ये चीज़ उनके करीब तर पड़ती है, अल्लाह आलम। इस तरह से ओल्ड टेस्टामेंट में जो दानियल हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ख्वाब देखा था जहाँ पे उन्होंने एक रैम, एक बकरा देखा था जो 2 सींग वाला था, और वो कॉन्कर कर रहा था, वो कब्जा कर रहा था ईस्ट और वेस्ट को, और इसीलिए उनके बारे में कुछ उलमा ने बोला कि शायद जुल्करनैन साइरस ही थे। कुछ कहते हैं कि ये 2 हॉर्न्स इसलिए थे क्योंकि जो उन्होंने लिडिया और मीडिया के जो एरिया थे उनको कवर किया, इसलिए उनका ये लक़ब पड़ा। वो ज़रूरी नहीं है कि लिटरली उनकी 2 हेलमेट पे 2 सींग थे या उसकी वजह से उनको जुल्करनैन कहा जाता था, बल्कि उन्होंने जो ईस्ट और वेस्ट के जो इलाकों को कब्जा किया उसके मामले में उनको जुल्करनैन का लक़ब दिया गया। थॉमस जेफरसन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी थी, उन्होंने उस डॉक्यूमेंट में साइरस के जो ह्यूमन राइट्स से मुतालिक जो चीज़ें थी राइटिंग को काफ़ी इंक्लूड किया, काफ़ी इंप्रेस थे और काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होकर उन्होंने उसको राइटिंग में डाला था। और इसी तरह से जो साइरस थे वो 570 और 599 BC के टाइम पीरियड के बीच में उन्होंने उनका पैदाइश के बारे में था। और जो फादर्स जो साइरस के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के इलाके तक पहुँचे थे। ईस्ट और के बारे में जो नोमैडिक लोगों से उनकी मुलाकात हुई, किस तरह से उनके साथ नॉर्थ की तरफ वहाँ पे आगे गए और 2 समंदर जो कैस्पियन और ब्लैक सी की तरफ गए, तो उस तरह जो साइरस के बारे में बात आती है। और इसीलिए कुछ उलमा थे जिन्होंने काफ़ी अपनी डिफरेंट राय एक्वायर की। कुछ लोगों ने ये बात भी बोली कि याजूज माजूज जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी और जब उनके ऊपर जो मुसलमानों के ऊपर जब कब्ज़ा हुआ था और कुछ चीज़ों पे उनको मुसलमानों के ऊपर फतह हुई थी उन लोगों की, तो ये याजूज माजूज की कौम के बारे में कहा गया है। लेकिन ये राय जो मुस्तनद उलमा ने भी रद्द कर दी है। हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से जो उनके बारे में कुछ लोगों के बारे में दीवार खड़ी करने के बारे में, साइरस के बारे में भी कुछ स्क्रिप्चर्स में मिलता है कि किस तरह से उन्होंने कुछ कौमों को रोका था और किस तरह से जो याजूज माजूज की कौम थी जिनके बारे में नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जो बिब्लिकल नेम मिलता है, नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से जो याफीस थे, जो जाफिस के नाम से वो कहते हैं, उनके नाम जो थे वो याजूज और माजूज जो बिब्लिकल टर्म्स में गोग मॉकेड नाम से जिक्र किया जाता है। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की जो 7 यूशा बिन नून थे, उन्होंने बनी इसराइल को जेरूसलम में लेके आए थे, लेकिन अपनी नाफरमानी की वजह से जो बनी इसराइल थे वो वापस से इम्तिहान में मुब्तला हुए और उनको ग़ुलाम बना लिया गया। और फिर साइरस जब उस जगह पे पहुँचे थे तो उधर जो किंग बने वो जेरूसलम के, तो उन्होंने 40,000 जूस को रिहा किया और इस वजह से वो काफ़ी उनको जो है हाई रिगार्ड्स में कंसिडर करते हैं। जुल्करनैन के बारे में कहा गया है कि ये उलमा इस बात में काफ़ी कुछ लोगों ने एक्वायर किया, जिसको काफ़ी मुस्तनद उलमाओं ने रद्द किया है कि वो अलेक्जेंडर द मैसेडोनियन ग्रीक नहीं थे, बल्कि लोगों ने उनको जो है गलती से उनके नाम को दूसरे अलेक्जेंडर के साथ मिक्स कर दिया है। ये मैसेडोनियन जो ग्रीक के जो अलेक्जेंडर थे ये आइडल वर्शिपर थे, मुशरिक थे, और इनके जो इनको एडवाइस देने वाले थे वो एरिस्टोटल थे जो एक फ़िलासफ़र थे। इनके बारे में गलत जो राय एक्वायर की, इसको उलमा ने सख्ती से गलत कहा है कि ये उनके बारे में गलत है कि ये वही थे जो जुल्करनैन थे, क्योंकि इनका टाइम पीरियड और जो अलेक्जेंडर दूसरे जो जुल्करनैन के बारे में थे उनके बारे में जो टाइम पीरियड है मिक्स मीट अप नहीं होते। जो मैसेडोनियन ग्रीक अलेक्जेंडर थे, इन्होंने अलेक्जेंड्रिया जो है वो बिल्ड की थी और ये जो थे 33 साल की उम्र में इनकी मौत आई थी और ये क्रिश्चियन बुक्स में काफ़ी मेंशन होते हैं। और ये कम अज़ कम 323 ईयर्स जो था ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से पहले इनका वजूद पाया जाता था, जो कि बिल्कुल ही कोइंसाइड नहीं होता जुल्करनैन के टाइम पीरियड से जो जिक्र किया गया। जुल्करनैन जो मेंशन हुए हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में उलमा बताते हैं कि उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे और उनके हाथ पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और जुल्करनैन बाद में काबे की जो है पिलग्रिमेज की तरफ गए थे, उधर उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए तवाफ भी किया था और उसके बाद उसके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने जो जो जगह फ़तह की थी उसके ऊपर उन्होंने लोगों को दीन की दावत दी थी। काफ़ी उलमा, जैसे मैंने आपको जिक्र किया,
इख्तलाफ करते हैं कौन थे, हम आपको मुख्तलिफ राय बताएं ताकि आपको पता रहे कि ज़ुल्करनैन के बारे में क्या राय पाई जाती है। ये ज़रूर मालूम है, सब अग्री करते हैं कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक राइचस स्लेव थे, अल्लाह ताला के बंदे थे और एक अदल करने वाले बादशाह थे, जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में उनका जिक्र किया। बट वो सब ये अग्री करते हैं कि वो एक मुसलमान थे और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद पर थे। और जिस तरह से कुछ लोगों ने अलेक्जेंडर के द ग्रेट के ताल्लुक से जोड़ा, और ये बात बिल्कुल गलत है, इसको काफ़ी उलमा ने, जो ऑथेंटिक उलमा, उन्होंने रद्द किया। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ज़ुल्करनैन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डिवाइन मिरेकल, मैं हूं वजीउद्दीन और हम बात कर रहे हैं सूरतुल कहफ में ज़ुल्करनैन की स्टोरी के ऊपर। इससे पहले कि हम ज़ुल्करनैन की स्टोरी को आगे बढ़ाएं, हम ज़ुल्करनैन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक्सटेंसिव व्यूज़ हैं जो उसकी डिटेल आपके साथ शेयर की जा रही है, जिसकी बिना पर आपको पता चले कि काफ़ी इख्तलाफ है उलमा के बारे में, लेकिन सब इस बात पर एग्री करते हैं कि वो मुसलमान थे, तौहीद के ऊपर थे। और कुछ लोगों ने जिस तरह से अलेक्जेंडर द ग्रेट को जोड़ा ज़ुल्करनैन के साथ, कुछ लोगों ने चाइनीज़ कौम को याजू माजू के साथ जोड़ा, हम उसके बारे में उनकी नफ़ी कर रहे हैं कि उसके बारे में उलमा ने सख्ती से राय उसको गलत कहा है और लोगों ने की गलती कहा है कि जो लोग इस तरह से इस राय को अपनाते हैं उसकी कोई बेस नहीं है। जो सबसे सही चीज़ है वो ये है कि वो अल्लाह के नबी नहीं थे ज़ुल्करनैन, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिवायत है वो मिलती है कि मुझे नहीं पता कि तुब्बा जो है वो अल्लाह के नबी थे, और ये मुझे नहीं पता कि ज़ुल्करनैन अल्लाह के नबी थे। ये एक सही रिवायत है जो अल-हाकिम में भी मिलती है और बहक़ी में मिलती है, जिसका रेफरेंस मैं आपको देता चलूँ कि 5524 इसका रेफरेंस है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात में हमें क्लियरली कह रहे हैं कि वो अल्लाह के नबी नहीं थे, उनको नहीं पता, तो ये हमको इस चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि वो अल्लाह के नबी थे या नहीं थे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब उसको मेंशन नहीं किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको मेंशन नहीं किया, तो हमें अपनी तरफ से उनको नबी का लक़ब देने की ज़रूरत नहीं है। ये गलती क्यों आई लोगों की? कुछ लोग कहते थे क्योंकि एक आयत में जब जिक्र आएगा, जब ज़ुल्करनैन की स्टोरी का जिक्र आता है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला कहते हैं हमने उनसे कहा, तो इस वजह से कुछ लोगों ने ये राय अपनाई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कुरान में कि हमने उनसे कहा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको वही की होगी और वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंबिया पे ही करते हैं। लेकिन कुछ उलमा ने, जो सबसे कंजर्वेटिव राय है, उन्होंने ये बात बोली कि ये इल्हाम था, ये वही का जिक्र नहीं किया गया। यहाँ पे इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में भी काफ़ी इसको तफसील से जिक्र किया है और उन उलमा की राय जो उसको जिक्र किया है और बोला है कि कुछ लोगों ने गलती की है कि उसको सीज़र वाले अलेक्जेंडर से मिला दिया है और उनको जो उनकी नस्ब भी जिक्र किया है कि ये बिल्कुल उस राय के करीब नहीं पड़ते। और ये लोगों की गलती है कि लोग जो बोलते हैं कि ज़ुल्करनैन जो थे वो क्या कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के उसमें थे। काफ़ी लोग इस बारे में समझते हैं कि वो जो एरिस्टोटल के ज़माने वाले थे उनके बारे में है, लेकिन हमने जैसे मेंशन किया ज़ुल्करनैन एक अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ की है कुरान में, और वो काफ़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद के ऊपर थे और लोगों में दीन इस्लाम की दावत, जो अल्लाह ताला की दीन फितरत वाला दीन है, उसको फैलाने की बात करते हैं। यहाँ पे एक और राय जिक्र करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, जिसका मैं इनफैक्ट कोट आपके साथ शेयर करता हूँ, कि कुछ लोग कहते हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में ज़ुल्करनैन का जिक्र करते हैं वो अलेक्जेंडर हैं, जो सन ऑफ फिलिप्स हैं, जो मैसिडोनियन ग्रीक हैं, जो मिनिस्टर थे, जिनके मिनिस्टर एरिस्टोटल थे। तो ये कहना एक प्योर इग्नोरेंस है, जो कि ज़ुल्करनैन कहीं पहले सालों में जो थे, जो रहते थे इस टाइम पीरियड से, और वो एक मोनोथियस्ट थे और उनका भी नाम कुछ अलेक्जेंडर की राय था। एक राय थी साइरस द ग्रेट के बारे में और दूसरा अलेक्जेंडर हैं, दूसरे अलेक्जेंडर जो कहीं पहले उनका जो डेट मिलती है उनके बारे में कहा जाता है। जो असल नाम है ज़ुल्करनैन का वो अलेक्जेंडर इब्न दारा नाम है, जिसके साथ मिलाया जाता है जो उलमा की कुछ राय है। ये मैं आपके साथ दूसरी वाली राय शेयर कर रहा हूँ जो ऑथेंटिकली क्लोज है ज़ुल्करनैन के बारे में, जबकि जो ग्रीक वाला था उसका नाम था अलेक्जेंडर इब्न फिलिप्स। अलेक्जेंडर इब्न फिलिप्स वही है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, जिसकी निस्बत लोगों ने ज़ुल्करनैन के साथ जोड़ दी, जो कि गलत है। जबकि दूसरे हैं जो अलेक्जेंडर इब्न दारा हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये ज़ुल्करनैन थे और इनके बारे में कुछ उलमा की राय है, तो दोनों को मिक्स ना किया जाए। और इसीलिए जबकि जो दूसरे वाले हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम की कुछ सालों पहले थे, जबकि जो अलेक्जेंडर इब्न दारा थे वो कहीं 1000 साल पहले, 3000 साल पहले या 2000 साल पहले इनका वजूद पाया जाता है। जहाँ तक हम बात करें याजूज माजूज की,
और इनके बारे में भी मिलता है कि अलेक्जेंडर इब्न दारा ने कोई दीवार खड़ी की थी। उलमा हमारे इल्म में इजाफे के लिए ये मुख्तलिफ राय जिक्र करते हैं और हम आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि किसी गलत राय और किसी गलत मिसकंसेप्शन के बारे में ना इंसान हो करें। याजुज माजुज की बात करते चलें। याजुज माजुज के बारे में काफ़ी हदीस हमें मिलती हैं, काफ़ी लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं, लेकिन असल सबक सीखने का ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ी निशानियों में से है क़यामत की याजुज माजुज नूह अलैहिस्सलाम की जो औलाद हैं, याफीज़, जिनको जाफिस के नाम से बिब्लिकल टर्म में गोग मॉग कहा जाता है, ये उन औलादों में से था और इंसानों में से, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम से बोला जाएगा कि अपनी औलाद को जहन्नम की तरफ लेके आओ, तो जब उनसे पूछा जाएगा कि उनकी तादाद क्या होगी, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से पूछेंगे कि तादाद क्या है, तो अल्लाह ताला कहेंगे कि अराउंड 100% में से जो है 99%। तो आदम अलैहिस्सलाम बिल्कुल अफसरदा हो जाएंगे। फिर उनको बोला जाएगा वो 99% जो है वो याजूज माजूज की कौम है। और फिर आदम अलैहिस्सलाम थोड़ा तसल्ली में आएंगे और 1% हम लोग हैं। इतनी तादाद है याजूज माजूज की कि जितने हम लोग शुरू से लेकर आखिर तक आए हैं वो 1% है और याजूज माजूज की जो तादाद है वो 99% है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब याजूज माजूज को छोड़ा जाएगा तो लोगों के मुँह खोले रह जाएंगे उनको देख के, क्योंकि वो इस तरह से समंदर की लहरों की तरह पहाड़ियों से आ रहे होंगे और वो कुछ नहीं छोड़ेंगे। काफ़ी उलमा की राय है मुख्तलिफ तरीके से। कुछ लोगों ने बोला कि शायद चाइनीज़ लोग हैं, कुछ लोगों ने बोला मंगोल्स थे जब उन्होंने अटैक किया मुसलमानों के ऊपर, कुछ लोगों ने बोला वर्ल्ड वॉर 1 में जब जो लोगों ने मुसलमानों के ऊपर लैंड्स के ऊपर कब्ज़ा किया तब वो याजूज माजूज की निशानी थी। और इसको कुछ उलमा ने काफ़ी रद्द भी किया है और ये आखिरत का एक ज़माना, एक वो है जो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पेश होगा और यही एक सही राय उलमा के नज़दीक है। आगे हम बढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। क्रिश्चियन किताबों में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो अलेक्जेंडर जो एरिस्टोटल जिनका वो था सजेशन करने वाला था उसके बारे में जिक्र करते हैं। और यहाँ पे हम बात करते चलें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इसके बारे में ख़ास वजाहत नहीं की, हम वही आपके सामने पेश कर रहे हैं जो इस्लामिक हिस्ट्री में इस चीज़ के बारे में कहा गया है। कुछ लोगों ने उनके रेलिक्स भी जिक्र किए हैं, कुछ ईरान की तरफ उन्होंने उनको वो किया, उसमें से 2 सींगों वाली कुछ चीज़ें मिली, और कुछ लोगों ने बोला कि इनकी जो बर्थ वहाँ सेलिब्रेट भी की जाती है। तो कुछ लोगों ने बोला कि ये वही थे जो साइरस के बारे में कहा जाता है। अल्लाह नोज़ बेस्ट। हम सिर्फ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि आपकी मालूमात में और आपके इल्म में जो है इजाफा हो, चीज़ को स्टोरी से शुरू करने से पहले समझने के लिए। जो कर्ण, जैसे आपको मैंने बात बोली, ज़ुल्करनैन जो नाम पड़ा वो कर्ण से है। कर्ण का मतलब हॉर्न्स होता है, सींगे होता है, और कुछ कहते हैं कि ये क्राउन पहनते थे जिसकी वजह से उनको ज़ुल्करनैन कहा गया, जिसमें 2 सींगे थी। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, जो उन्होंने मज़ीद जो 2 बड़े बड़े एरियाज़ को ईस्ट और वेस्ट में कॉन्कर किया, उसके ऊपर उसको फ़तह किया, उसकी वजह से उनको ज़ुल्करनैन कहा जाता है। और इनके बारे में, ज़ुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो दूर तक ये गए, ये पाकिस्तान के एरिया तक पहुँचे और उस तक इन्होंने अपनी जगह फ़तह की। कुरान में जब ज़ुल्करनैन के बारे में जिक्र आता है तो उनके बारे में बताया जाता है कि वो एक से दूसरी जगह को फतह करते हुए आगे बढ़ते और वहाँ पे अदल और इंसाफ और लोगों के साथ नेकी का सलूक करते। जो यहूदी थे वो ज़ुल्करनैन को काफ़ी इज़्ज़त के दायरे में जिक्र करते थे, इस वजह से कि उनको पता था कि उन्होंने आज़ादी दी और उनके बारे में ये था कि उनके साथ अदल किया, इसीलिए उन्होंने आके नाम लिए बगैर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ परेशान करने के लिए उन्होंने सवाल किया, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही के ज़रिए कुछ किस्सा ज़ुल्करनैन के बारे में जिक्र कर दिया। जैसे हम बताते हैं कि शुरू की आयत स्टार्ट हुई कि हम कुछ किस्सा बताते हैं ज़ुल्करनैन के बारे में जितनी उनको पता थी। इसकी वजह उलमा बयान करते हैं वो ये था कि उनके पास वैसे ही ईसाइयों के पास और यहूदियों के पास जो इन्फॉर्मेशन थी ज़ुल्करनैन के बारे में वो बिल्कुल ही मिक्स थी और इख्तलाफ था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मज़ीद उनको डिटेल बताते तो और उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत साबित करने के लिए और बहस करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उतनी इन्फॉर्मेशन बताई जितनी उनको इस बात की तस्दीक मिल जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही भेजते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। हम इस बात में आगे बढ़ते हैं और इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़ुल्करनैन का ज़िक्र हमारे लिए क्यों किया और हमें क्या सीखने की ज़रूरत है। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये बताते हैं कि जब दज्जाल आएगा तो वो लीडरशिप का इम्तिहान होगा, लोगों की लीडरशिप इम्तिहान में आएगी कि उस दज्जाल के आने से पहले जो दज्जाल का फितना होगा, लोग माल की वजह से क्या अपने कौम को बेच देंगे, क्या उनके मफादात को दरगुजर कर देंगे और अपने मफादात को देखेंगे, क्या अपने ईमान से खो बैठेंगे, क्या लोग उन शैतान
शैतानी क़ुव्वतों को अपने आप को हवाले कर देंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी में आ जाएंगे, या अपने जो जिस मुल्क में या जिस जगह पर उनको उनकी हुकूमत दी गई है वहाँ पे अल्लाह ताला का दीन नाफिज करते हैं, या किसी और की जो है वहाँ पे कानून नाफिज करते हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम द डिवाइन मिरेकल। मैं हूं वजीउद्दीन और हम ब्रेक में जाने से पहले ज़ुल्करनैन की कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को शेयर कर रहे थे। उम्मीद है कि आपको उसका फ़ायदा हुआ होगा और थोड़ा सा आपको डिटेल हासिल करके थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में पता चला होगा कि हमें क्लियर कट इंडिकेशन नहीं पता कि ज़ुल्करनैन कौन थे। अब हम आयत की तरफ आते हैं। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वर्स नंबर 83 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यसअलूनका अन ज़ुल्करनैन, कि वो सवाल करते हैं आपसे ज़ुल्करनैन के मुतालिक। कुल सअतलु अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, कह दीजिए कि मैं आपको उसमें से तिलावत करता हूँ, उसमें बताता हूँ उसके थोड़े से किस्से के बारे में कि क्या कौन थे वो। उनके बारे में ज़्यादा जो है किस्से बताने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र नहीं किया। मिन्हु ज़िक्रा, उसमें से कुछ जिक्र करेंगे आपको बताने के लिए जो आपको फ़ायदा देगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे इंशाअल्लाह का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप जल्द इनको थोड़ा सा तिलावत करके बता देंगे कि ज़ुल्करनैन के बारे में जो आपको सवाल कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये था कि वो जो सवाल आपके पास कर रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए ये बताया कि जना कि यहूद और नसारा ये देख लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं और ये किसी और किताबों को पढ़ के आपको नहीं बता रहे, जबकि उनको पढ़ने के मामले में भी वो जानते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के मामले में इस चीज़ में वाकिफ़ नहीं थे। और यही चीज़ अल्लाह ताला ने 40 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दलील बनाई कि वो शख्स जिसको आप जानते हैं कि सादिक और अमीन है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते, किस तरह से वो इस तरह बातें आपको बता रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी बता सकते हैं। और इस तरह से उन्होंने बताया कि वयसअलूनका अन ज़ुल्करनैन, वो आपसे सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब आपसे वो सवाल करते हैं कि ज़ुल्करनैन के मुतालिक इनको कह दीजिए कि हम आपको बताएंगे थोड़ा सा उसमें से जो उनके बारे में जिक्र किया गया है। और यहाँ पे आगे 84 वर्स में बताया, इन्ना मक्कन्नाहु लहु फिल अर्दि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, कि बेशक हमने उनको कंट्रोल दिया था, हर चीज़ की रिसोर्सेज अदा की थी, जो भी ज़मीन में था। वह आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और हमने अता किया था उनको तमाम चीज़ों की सबब, उनको चीज़ों को जो है उनकी रिसोर्सेज अदा की, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो सोशल रिसोर्सेज हो, चाहे वो मटीरियल्स हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, उनके पास ये सारी दौलत थी। अल्लाह ताला ने उनको अता किया था कि मक्कन्ना लहू, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल स्टेबल कर दिया था और ज़मीन उनके लिए बिल्कुल आसान कर दी थी कि वो उसको फ़तह करें, क्योंकि उनके पास ताकत इतनी थी। और यही चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी तारीफ़ में बयान की कि वो एक जस्ट बादशाह थे और लोगों में क्या करते थे कि लोगों में अदल और इंसाफ की बात फैलाते थे और लोगों को लिबरेट करते थे, जुल्म से आज़ाद कराते थे। और एक लीडर की खासियत होती है, और आगे मज़ीद हमें ये सीखा जाएगा कि एक लीडर कौन होता है, लीडर की खासियत क्या होती है, क्या वो अपनी तरफ लोगों को बुलाता है या वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ बुलाता है, क्या वो इस बादशाहत या हुकूमत की वजह से वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने किबर करता है या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने आजी और अपनी इनकिसारी का इजहार करता है। आगे क्या कहा 85 वर्स में, फ़अतबअ सबबा, फिर वो अपनी मिशन में निकले, वो सवाम अपनी रिसोर्सेज के साथ निकले। सबबा रिसोर्सेज के लिए भी इस्तेमाल होता है और एक मिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है कि यहाँ पे ज़ुल्करनैन ने ट्रैवल किया ऑल द वे मेडिटेरियन में की तरफ जाके इवेंचुअली वो ईस्ट की तरफ निकले और वहाँ से वो एक एक्सट्रीम एरिया जहाँ तक वो पहुँचे वो पाकिस्तान था, जिसके बारे में उलमा जिक्र करते हैं कि वो वहाँ तक पहुँचे, वो एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट तक पहुँचे। और यहाँ तक कि ये भी रिकॉर्ड मिलता है कि वो साइप्रस की रेंज तक पहुँचे। और ये ज़ुल्करनैन के बारे में इसीलिए कुछ उलमा कहते हैं कि साइरस द ग्रेट इज़ द वन हु इज़ मोर क्लोजेस्ट टू द एग्जाम्पल ऑफ ज़ुल्करनैन देन अदर एग्जाम्पल्स व्हिच हैव बीन प्रेजेंटेड बाय द उलमा। हत्ता इज़ा बलगा मग़रिब अश-शम्स, यहाँ तक कि वो जब पहुँचे सेटिंग ऑफ द सन उनको दिखा, और वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमियतिन, वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो है ना कि लोग ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे जो पानी जो था वो बिल्कुल मर्की वाटर था, बिल्कुल ऐसा पानी था जो कीचड़ वाला पानी था। वजद इंदहा कौमन, वहाँ पे ऐसी कौम को पाया। मैंने थोड़ा सा तर्जुमा आप लोगों को इसलिए डिफरेंट करके ज़रा बताया क्योंकि अक्सर जो लोग ओरिएंटलिस्ट होते हैं वो इस आयत के ज़रिए एक साइंटिफिक फॉल्ट साबित करने की ज़रूरत करते हैं लिटरल अंडरस्टैंडिंग में कि इसका तर्जुमा
करीमा जो है, लोग ये कहते हैं कि यहाँ तक कि जब वो उस जगह पे पहुँचे जहाँ सूरज गुरूब होता था। ये गलत फहमी होती है लोगों की, यहाँ पे लिटरल अंडरस्टैंडिंग नहीं है बट कि एक इमेजिनरी फॉर्म है कि खिज़र जो ज़ुल्करनैन थे उनको उतनी दूर पहुँचे यहाँ तक कि वो सूरज गुरूब होते हुए उनको दिखा। वो ज़मीन में सूरज गुरूब नहीं हो रहा था, उनको इस तरह से अपीयर हुआ। तो लोग अक्सर इस गलत फहमी की वजह से, जो लोग एथियस्ट होते हैं, जो लोग लादीनियत का शिकार होते हैं, वो इस चीज़ के अंदर, कुरान के अंदर जो है साइंटिफिक एरर निकालने की कोशिश करते हैं कि ये कुरान जो है वो फ्लैट अर्थ को प्रमोट करता है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ तक कि जब वो पहुँचे मगरिब शम्स से, तो उन्होंने देखा कि सूरज गुरूब हो रहा था। वह वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन, और वो एक ऐसी जगह पे गुरूब हो रहा था जहाँ का पानी जो था हमीयतिन, बिल्कुल मर्की वाटर था। ऐसा पानी था जो बिल्कुल डार्क होता है या बिल्कुल जो है बेकिंग क्ले के लिए इस्तेमाल होता है ताकि उससे कुछ चीज़ बनाई जा सके। वह वजदा इंदहा कौमन, वहाँ पे ऐसी कौम को पाया और उनसे कहा कुल ना या ज़ुल्करनैन, उन्होंने कहा या ज़ुल्करनैन। यहाँ पे नाम के साथ जिक्र किया गया है कि ज़ुल्करनैन का यहाँ पे नाम आया कि या ज़ुल्करनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िबा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इस बात का इल्हाम किया। यहाँ पे जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है कि उनसे कहा गया ए ज़ुल्करनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन तत्तख़िज़ा फ़ीहिम हुस्ना, कि अगर आप चाहें तो इनको अज़ाब दें और अगर आप चाहें तो इनके साथ अच्छे सलूक वाला मामला करें या इनसे कुछ अच्छा निकलवा लें। यहाँ इसी आयत की बिना पे कुछ उलमा ने जिक्र की कि शायद ये अल्लाह के नबी थे, जिसकी वजह से कुलना के अल्फाज थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हमने उनसे कहा। तो ये चीज़ इल्हाम के बारे में है। कुछ लोगों ने इस बात पे ये दलील पकड़ी है कि शायद वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह नोज़ बेस्ट। लेकिन जो करीब तर जो मोस्ट कंजर्वेटिव राय है वो ये थी कि वो इल्हाम की थी, वो नबूवत की नहीं थी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे नबूवत के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ पे इन इल्हाम की बात कर रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानते हैं। और इसी वजह से जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ लोग इस बात की गलती करते हैं कि वो सेटिंग ऑफ द सन की प्लेस पे पहुंचे, जिस तरह से कोई फ्लैट अर्थ होती है और वहाँ पे सूरज गुरूब हो रहा था, और इस चीज़ को जो है प्रमोट करती है कुरान। ये बिल्कुल गलत फहमी है। अगर अरबी इबारत को देखें तो हत्ता इज़ा बलगा, जब वो पहुँचे मगरिब शम्स से, तो उनको उतनी दूर पहुँचे कि सूरज गुरूब हो रहा था। वजदा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमीयतिन, वो सूरज ऐसी जगह पे गुरूब हो रहा था जहाँ पे पानी जो था बिल्कुल मर्की था और बिल्कुल डार्क था, बेकिंग क्ले वाला था। वो वजदा इंदहा कौमन, वहाँ पे ऐसी कौम थी जो बिल्कुल अलग अंदाज में रह रही थी। वहाँ पे ज़ुल्करनैन से बात बोली गई कि ए ज़ुल्करनैन, आप चाहें तो इनके साथ अजाब करें और आप चाहें आप इनको अजाब दें, या चाहें तो इनके साथ अच्छा वाला मामला एक्वायर करें। यहाँ पे एक लीडरशिप के बारे में, अथॉरिटी के बारे में जिक्र होता है कि अगर आप चाहते हैं तो आपके पास अथॉरिटी है कि इन लोगों के साथ क्या सलूक करना है। अगर आप इनको सही पाते हैं तो इनके साथ अच्छा सलूक करें, और इनके साथ अगर सख्ती वाला मामला है, क्योंकि अगर ये अल्लाह ताला के साथ शिर्क में इन्वॉल्व हैं, तो आप चाहें तो इनको सज़ा दे सकते हैं। ये दो चॉइसेस होती हैं एक लीडर के पास, और लीडर जो है उसमें से क्या एहसन कर अपनाता है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का गए, उनके पास पूरी अथॉरिटी थी कि जिसको चाहते सज़ा देते, जिसको चाहते माफ़ करते। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बेहतर और अफजल चीज़ थी वो था लोगों को माफ़ करना। वो ऑप्शन उन्होंने अपनाया और एक मिसाल कायम की जो आज हमारे पास साबित है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से टेस्ट था उनके लिए, ज़ुल्करनैन के लिए, जिसमें वो पूरा उतरे और उन्होंने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाया सही तरीके से। 87 वर्स में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मज़ीद बयान करते क़ाला अम्मा मन ज़लमा फ़सौफ़ा नुअज़्ज़िबुहु सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़युअज़्ज़िबु अज़ाबन नुकरा। ज़ुल्करनैन ने कहा कि जो गलत करेगा, जो जुल्म करेगा, तो हम उसको अजाब देंगे, हम उसको पनिश करेंगे। सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़युअज़्ज़िबु अज़ाबन नुकरा, और जो अल्लाह सुब्हानहू, और जब वो अल्लाह ताला की तरफ लौटाया जाएगा तो उसको अजाब दिया जाएगा, और ऐसा अजाब जो कि उससे भी कहीं ज़्यादा होगा। यहाँ पे एक लीडर अपनी कौम को डराता है कि तुम अगर दुनिया में कोई गलत काम करोगे तुम्हें उसकी पनिशमेंट मिलेगी, और अगर तुम इसी हालत में मर गए कि तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी करते तो तुम्हें आखिरत में भी कहीं ज़्यादा सख्त अजाब मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्रिमिनल्स थे, जो मुजरिमीन थे, जो मुजरिम थे, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो एक अच्छा लीडर अता किया गया था, जब उस जगह को फ़तह किया तो उसने उनको बताया कि ये चीज़ है जिसको तुम्हारे को ख्याल रखने की ज़रूरत है। और इसी के साथ एक लीडर एक और काम करते हैं, वह अम्मा मन आमना व अमिला स्वालिहन, जो नेक और अच्छे अमल करने वाले लोग होते हैं उनको बशारत भी दी जाती है कि आपके अमल ज़ाया नहीं होंगे, आपको दुनिया में भी अप्रीशिएट होगा, लेकिन आपका असल जो अमल है वो असल में आखिरत में है, जो इसका अजर आपको मिलेगा। वह अम्मा मन आमना व अमिला स्वालिहन फ़लहु जज़ाअल हुस्ना, जज़ाअनिल हुस्ना, कि जो अच्छा ईमान लाएगा, जो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाएगा, उन्होंने जगह फ़तह की और लोगों बोला जो ईमान ले आएगा और अमल स्वाले करेगा, नेक अमल करेगा, बस उसके लिए
अच्छा बर्ताव है, अच्छा अजर है। वसनक़ूलु लहू मिन अमरिना युसरा, और हम उससे ऐसी बात करेंगे और उसके मामले में ऐसा बर्ताव करेंगे और उसके साथ ऐसी अथॉरिटी करेंगे जो आराम होगी और आसानी वाली होगी, उनके लिए कोई सख्त मामला नहीं किया जाएगा। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इससे हम क्या लेसन्स एक्वायर कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डिवाइन मिरेकल। मैं हूं वजीउद्दीन और हम जिक्र कर रहे थे ज़ुल्करनैन की स्टोरी के बारे में जो सूरतुल कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र की है। हम जाने से पहले ब्रेक में हम बात कर रहे थे वर्स नंबर 88 के ऊपर, व अम्मा मन आमना व अमिल स्वालिहन, कि पहले ज़ुल्करनैन ने बताया कि जो गलत काम करेगा, जो कुफ्र अल्लाह ताला के साथ करेगा और जो हमारी हुकूमत में रहते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करेगा, उसको अजाब दिया जाएगा और जब उसको अल्लाह ताला के पास लौटाया जाएगा तो उसको मज़ीद जो है सख्त अजाब मिलेगा। व अम्मा मन आमना व अमिल स्वालिहन, और उस पर जो अच्छे अमाल करेगा, ईमान ले आएगा, फ़लहु जज़ाअनिल हुस्ना, कि उसके लिए बेहतरीन जज़ा है, अच्छा जज़ा है। वसनक़ूलु लहू मिन अमरिना युसरा, और उसको हमारी तरफ से जो मामला कहा जाएगा और उसके लिए जो ऑर्डर पास किया जाएगा और उसके साथ जो अथॉरिटी रखी जाएगी वो सॉफ्टली रखी जाएगी। और यही एक अच्छा जो लीडर होता है उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि अपने लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए, उनके ऊपर वो चीज़ें नाफिज करे जो उनको अल्लाह ताला के करीब करे, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में लेके आए, उनकी कौम के बीच में गलती को रोके। हर तरह के लोग पाए जाते हैं कौम में, कुछ लोग मानने वाले होते हैं, कुछ लोग नहीं मानने वाले, कुछ लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से बात होती है, कुछ लोगों के साथ सख्ती की जाती है। तो एक लीडर पूरे अंदाज से अपने कौम को समझाता है कि अगर आप नहीं सुनोगे तो आपको पनिश किया जाएगा, और अगर आपको पनिश किया जाएगा और आप किसी की जान लोगे और आपको कत्ल किया जाएगा, और अगर आप कत्ल करोगे और अगर आपको वापस अल्लाह ताला के पास सज़ा के तौर पे पहुंचा दिया गया, जिस तरह से अथॉरिटीज़ अगर लेती हैं, कोई पनिशमेंट देती है, तो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने और मज़ीद अज़ाब दिया जाएगा। और जो लोग अच्छा अमल करेंगे और ईमान ले आएंगे उनके लिए अच्छा असूल किया जाएगा। ये लीडर है जो इंसान को अच्छाई की तरफ बुलाता है और उनके ऊपर अच्छाई नाफिज करते हैं। सुम्मा अतबा सबबा, फिर वो उस जगह को कॉन्कर करने के बाद मज़ीद आगे निकले, मज़ीद मिशन में आगे बढ़े, और फिर बाद में एक जगह जस्टिस करके अदल फैला के दूसरी जगह पहुँचते, वहाँ फ़तह करते, फिर उधर अदल फैलाते, उधर इंसाफ करते, लोगों के बीच में ईमान और इस्लाम की दौलत को करते। जैसे हमने जिक्र किया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर इन्होंने रिपोर्ट्स मिलती हैं कि इस्लाम कबूल किया था, उसके बाद जो है ये काबा भी गए थे, वहाँ पिलग्रिमेज की थी, और वहाँ से जाने के बाद इन्होंने जो है जहाँ जहाँ जगह फ़तह की थी वहाँ पे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद की दावत दी थी। और इसीलिए उलमा ने इनके तौहीद के ऊपर होने के लिए जो जिक्र किया है उसके बारे में साइरस द ग्रेट या अलेक्जेंडर इब्न दारा के बारे में जो इन्होंने राय कायम की, वो इन्हीं की रिपोर्ट के बारे में बोली। अल्लाह नोज़ बेस्ट कि इन दोनों में से कौन थे, लेकिन असल में हमारा जो लेसन है वो इसमें से सबक हासिल करने के लिए है कि अच्छा लीडर कौन होता है और दज्जाल के फितने के वक्त और टाइम में एक लीडर को किस तरह से बिहेव करना होगा। वर्स नंबर 90 की तरफ आते हैं। हत्ता इज़ा बलगा मतल अशम्स, पहले मगरिब शम्स का अल्फाज था कि मगरिब की तरफ गए थे, वो एक्सट्रीम जो है उस वेस्ट की साइड पे गए थे। अब जो है वो उस साइड पे आए हैं जहाँ सूरज तुलू होने वाली जगह के बारे में कहा कि दूर गए जहाँ पे एक्सट्रीम ईस्ट के बारे में जिक्र किया। मगरिब शम्स और मतल शम्स से मुराद है एक्सट्रीम ईस्ट का एरिया और एक्सट्रीम वेस्ट का एरिया, कि ऐसे दूर दूर इलाकों तक उनकी हुकूमत फैली। जो जब वहाँ पे गए वजदहा ततलू अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा, कि वहाँ पे ऐसे लोगों के ऊपर उन्होंने सूरज तुलू होते हुए पाया जिन लोगों के पास बिल्कुल बेसिक सतर भी नहीं था अपने आप को सूरज की उससे बचाने के लिए। मतलब ऐसे तौर तरीके एडवांस कौम नहीं थी, समझ रखती थी, लेकिन उनके पास कोई कवरिंग नहीं थी कि वो सूरज से अपने आप को छतों से बचा सकें, और उनके पास इस तरह के लाइफस्टाइल, बिल्कुल एक नोमैडिक लाइफस्टाइल में वो ज़िंदगी गुजारे थे, बिल्कुल ही पुराने उसमें वो थे। तो एक लीडर ने जब उनको इस सिचुएशन में देखा तो उनकी हालत को बेहतर की, उनके लिए रिसोर्सेस इस्तेमाल किए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का यहाँ पे बताने का एक मकसद ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी को लीडर अता करते हैं तो लीडर उनके लिए पक्का काम और उनको जो है अपलिफ्ट करते हैं सोसाइटी में, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, उनको तालीमी निज़ाम को आगे बढ़ाते हैं, उनके मॉरल वैल्यूज़ को बेहतर करते हैं, उनको अल्लाह ताला के साथ जोड़ते हैं, दीनी तालीमात को आम करते हैं। इसका एक इशारा ये भी है जिससे हमें समझ में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब एक लीडर जो अदल करने वाले होते हैं वो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं बनिस्बत इसके कि वो
कौम से लेते रहें, वो कौम को देते हैं, वो कौम से लेने वाले नहीं। तो और हमें सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन के बारे में ये मिसाल मिलती है कि वो लोगों के बीच में जब लीडर बनते और हुकूमत करते तो अपने आप को उनका ग़ुलाम समझते। अल्लाह ताला आगे कहते हैं 91 में, कज़ालिक वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा। और इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो उनके साथ मामला किया कि जो पहले थे उनके साथ भी ये किया और बाद में वाले जो लोगों के साथ था ज़ुल्करनैन ने यही मामला किया। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला बता रहे हैं कि इसी तरह से जब पहले लोगों के बाद में गए उनका मामला दुरुस्त किया, उनकी हालत बेहतर की, उनको उनके बारे में अदल किया। और इसी तरह से कज़ालिक वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा, कि जो लोग पहले वालों के पास जो उन्होंने मामला किया, ख़बर की, उनके साथ इनके साथ भी वही बेहतर मामला किया। मीनिंग कि हर जगह जाते और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लोगों को जिस नेशन की तरफ भी जाते उनको अपलिफ्ट करते, उनका मामला बेहतर करते, उनमें अदल का निज़ाम डालते, उनके बीच में कानून ऐसा डालते जिसकी बिना पे वो लोग अच्छी तरह से फंक्शन कर सकें। और यहीं पे इस 91 वर्स का इशारा है, सुम्मा अतबा सबबा। अब आप देख रहे हैं कि वो एक जगह जा रहे हैं, वहाँ फतह कर रहे हैं, वहाँ लोगों का मामला कर रहे हैं, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो मज़ीद आगे लोगों की तरफ गए, उनकी तरफ जो है उन्होंने काम किया, उनकी भी हालत बेहतर की, और सुम्मा अतबा फिर आगे वो बढ़ जाते हैं, फिर वो आगे मज़ीद मिशन की तरफ आगे बढ़े। हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन, और जब तक वो पहुँचे दो पहाड़ियों के बीच में, वजदा मिन दूनहिमा कौमन, और ऐसे लोगों को पाया वहाँ पे ला यकादूना यफ़क़हूना क़ौला, कि वो किसी चीज़ को ना सही तरह से समझते थे और सही तरह से कोई स्पीच नहीं समझते थे, और ना उनकी बात करने के अंदाज से कोई चीज़ समझ में आ रही थी क्लियरली। इससे दो उलमा ने राय पकड़ी। एक तो ये कि उनकी लिटरल मीनिंग है कि उनकी जो बात करने का अंदाज़ था वो आम नहीं था, और चूँकि ज़ुल्करनैन जो जगह जगह फ़तह कर रहे थे वो काफ़ी ज़बानों से वाकिफ़ थे। तो और दूसरा उलमा की ये कि वो इतने डरे हुए थे याजूज माजूज की वजह से कि उनकी बात भी सही तरह से नहीं की जा रही थी। और इसके बारे में दो राय जो की है, अल्लाह नोज़ बेस्ट, दोनों राय मैंने आपके सामने कह दी है। अल्लाह बेहतर जानते हैं जो चीज़ों के बारे में। ला यकादूना यफ़क़हूना क़ौला, वो बात को समझ भी नहीं रहे थे इसी तरह से जो उनको समझाई जा रही थी। और इसी के को रहते हुए उनके साथ क्या मामला किया, यहाँ पे जो है हमारे पास जिक्र किया है कि दो चीज़ें हैं जिससे हम डिराइव कर सकते हैं। एक ये कि वो चीज़ों को समझते नहीं थे क्योंकि वो बहुत पुराने ज़माने के लोग थे, क्या उनका रहन सहन इस तरह का था। दूसरी चीज़ ये कि वो बहुत डरे हुए थे, और जैसे ही उन्होंने ज़ुल्करनैन को देखा और उनकी अदल और इंसाफ की बारे में उनको पता था, और इस लिहाज से उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारी मदद कर दें। वर्स नंबर 94 में कहते हैं, क़ालू या ज़ुल्करनैन, उन्होंने बस्ती वालों ने बोला, ए ज़ुल्करनैन इन्ना याजूज व माजूज। इससे जो है कि आगे बता रहे हैं कि जब अगर वो बात करना सही तरह से नहीं जानते थे तो उन्होंने किस तरह से इशारों से बात की, किस तरह से उनको समझाया। इवेंचुअली उन्होंने कम्युनिकेट करके किसी न किसी तरह से ये बात को समझा दिया कि या ज़ुल्करनैन, इन बेशक याजूज और माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्द, फसाद फैलाते हैं ज़मीन में, फ़हल नजअलु लका खरजन, कि आप हमारे लिए कोई रास्ता निकाल दें इनसे निजात का, अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा, हम आपको हर रिसोर्सेज देने के लिए तैयार हैं, आप इनके हमारे बीच में एक सद डाल दें, एक ऐसा बैरियर डाल दें जिसकी वजह से वो हमें आके नुकसान न पहुंचाए। याजूज माजूज काफ़ी आके नुकसान पहुंचाते थे। ये ऐसी कौम थी जो बिल्कुल ही तमीज़ रखने वाले नहीं थे, खून खराबा पसंद करने वाले थे। हमने जैसे बताया कि ये नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे, याफीज़ जो औलाद थे उनकी उसमें से जिक्र किया जाता है, जिसको बिब्लिकल टर्म्स में जाफिस कहा जाता है। जो याजूज माजूज के बारे में काफ़ी अहादीस मिलती हैं कि एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से उठे तो उन्होंने फ़ौरन ख़बरदार किया कि ख़बरदार हो जाओ, याजूज माजूज की जो दीवार है उसमें इतना नुकसान, इतना जो है सुराख ओपनिंग हो गई है, और जब वो छूट जाएंगे तो उसके बारे में लोगों को वार्न किया कि कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और रोज़ वो उस दीवार को चाटते हैं, ख़त्म करने के लिए उसको करते हैं, और बाद में जब वो दूसरे दिन आते हैं तो वापस वो दीवार उसी हद तक पहुंच जाती है। वो जिस दिन अल्लाह ताला का हुक्म होगा उस दिन वो दीवार गिर जाएगी। अल्लाह आलम का किस जगह पे है, किस तरह से है, क्या मामला है, अल्लाह उसको बेहतर जानता है, लेकिन ये एक बड़ी निशानियों में से है। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि जब याजूज माजूज को छोड़ा जाएगा तो किस तरह से वो वेव्स के अंदाज में आएंगे और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, और उनके जो इस कत्ल गारत और इसके बारे में इतना जिक्र किया गया है। लेकिन अभी चूँकि हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है तो हम इसको इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में तफसील से जिक्र करेंगे। सो प्लीज़ जॉइन अस इन द नेक्स्ट एपिसोड। यहाँ पे हम अपने अख्ताम करते हैं। काफ़ी हमने चीज़ें सीखी याजूज माजूज के बारे में, हमने ज़ुल्करनैन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में और क्या उलमा की राय उसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ सीखी। उम्मीद है कि आपको उससे फ़ायदा हुआ हो। यहाँ पे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है। बारकल्लाहु ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।